हेलो फ्रेंड्स बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है और बीएड में आप किस तरह से जो है मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हो, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका जो है ये 2 या 3 नंबर जो डिडक्ट हो जाता है वो नहीं होगा। जनरली आपने देखा होगा कि बीएड में सब लोग बोलते हैं कि आप 80% ला लिए वही बहुत है, लेकिन अगर आप ये सारे पैटर्न और ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप 90% जो है वो मार्क्स ला सकते हो बीएड में। और ये हमारे स्टूडेंट जो भी हैं बीएड के वो कर रहे हैं। सो ये 5 पॉइंट आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और अगर इसको पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करोगे जैसे आपको बताया जाएगा तो 100% आपको जो है 90% आप ला सकते हो। इसमें से जो 4th और 5th नंबर पॉइंट है वो पॉइंट आपको जो है कोई और जगह पे मिलेगा नहीं, और ये जो 4th एंड 5th नंबर पॉइंट है इस पॉइंट से आप जितना चाहोगे अपने मार्क्स में, जैसे कि अगर आप 20 मार्क्स का लिख रहे हो क्वेश्चन तो आपको 20 मार्क्स भी मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड के पेड क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, बिहार की यूनिवर्सिटी एंड सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेड क्लास चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो आपको जो नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करके जो है नोट्स या फिर क्लास ले सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं हमारे 90%। एक तरह से बोला जाए तो ये जो है स्टूडेंट्स के लिए ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है कि हाँ बीएड में 90% लेकर आए, लेकिन हम इस ख्वाब को जो है सक्सेस करवाते हैं और आप लोग जो है इसको पूरा कर सकते हो। तो 90% जो है आप किस तरह से लेकर के आएंगे बीएड में, फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। कौन से पॉइंट पे आपको ध्यान देना है? जनरली ये बात आपको हर कोई बताता है, लेकिन स्टूडेंट जब एग्जाम में जाते हैं तो इसको फॉलो करना ही भूल जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, बिल्कुल ये कंपलसरी होता है। मान लो कि आप जिस चीज का आंसर दे रहे हो, किसी भी चीज का जब आप आंसर लिख रहे हो और आपको खुद ही नहीं पता है कि क्या लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? आपको जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आंसर लिखना है, बस आपको ये पता है कि आपको आता है और आपके दिमाग में जो है वो क्वेश्चन पूरी तरीके से छपा नहीं या फिर उस क्वेश्चन का आंसर आया नहीं, तो ऐसे ही अगर आप लिखने का ट्राई कर दोगे कि चलो ठीक है जो दिमाग में आ रहा है वो लिखते जाए, तो उससे मार्क्स नहीं अच्छे से मिलेंगे। ये बात आप अपने माइंड में रख लेना। तो सबसे पहली चीज है कि जब भी आप जो है एग्जाम देने जाओ तो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो उसी टाइम में आप टिक कर लो। 5 मिनट का टाइम जरूर निकालिए अपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, और आप कौन से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से उसमें लिख पाओगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे, इसको आप वहाँ पे देख लोगे। तो पहला जो पॉइंट रहेगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे आप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, वो देख लो। ये आप लोगों का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि मिस्टेक आप करते हो इसलिए मैं बता रही हूं। कभी भी जब भी क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट करो, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है तो आप लोग का चॉइस क्या होता है? एमसीक्यू। सबसे पहले आप लोग एमसीक्यू जो है सिलेक्ट करते हो, जो कि गलत है। ये बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली बीएड में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए क्योंकि आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में बीएड में मार्क्स ज्यादा रहते हैं, है ना। और अगर नहीं भी है तो लॉन्ग क्वेश्चन का टाइमिंग आपका टाइम टेकिंग होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका टाइम ज्यादा लेता है, तो आप पहले टाइम अपना सेट करके जाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को आपको, एक क्वेश्चन को जो है 20 मिनट्स या 15 मिनट्स जो है देना है, 15 to 20 मिनट्स देना है। इसके अंदर पहले लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कीजिए ताकि आपका कोई भी एक भी लॉन्ग ना छूटे। अब मानो कि आपके जो है पूरे एग्जाम में 30 क्वेश्चन आए हैं टोटल, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ये लॉन्ग आपका सब मिला करके। आपने इधर से एमसीक्यू लिखना स्टार्ट किया, एमसीक्यू आपने कर लिया, शॉर्ट भी आपने कर लिया, ठीक है, और लॉन्ग ही एक ही लॉन्ग छूट गया। मानो मैं तो ज्यादा बोल भी नहीं रही हूँ, एक ही लॉन्ग छूट गया। एक लॉन्ग आपका 10 नंबर का है अगर मिनिमम बताया जाए, अदरवाइज 15 मार्क्स का भी आता है। तो आपका जो है यहीं पे 10 नंबर और 15 नंबर चला गया। अगर आपका पूरा एमसीक्यू ही छूट जाता, अगर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव ही छूट जाता तो भी तो आपका 10 नंबर जाता, और यहाँ पे एक लॉन्ग छूटा तो आपको 10 नंबर लेकर चला गया। तो अपना तो दिमाग लगाना है ना, हमें जो एग्जाम देना है स्मार्ट
राइटिंग के थ्रू देना है, स्मार्ट प्रिपरेशन के थ्रू देना है, तो इसमें आपका सिलेक्शन जो होना चाहिए हमेशा से स्टार्टिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चन से करना है। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पीछे दिया हुआ रहता है, बैक में दिया हुआ रहता है, इसलिए जनरली स्टूडेंट करना भी नहीं चाहते हैं। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से दो, आप कोई भी क्वेश्चन पहले लिख सकते हो, बस क्वेश्चन नंबर को अच्छी तरीके से लिखना है। तो ये आपके लिए दूसरा सजेशन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। थर्ड आप लोगों का पॉइंट, इसको मैं आप लोगों को एक नोट्स के जरिए दिखाऊंगी कि जो नोट्स हमारे स्टूडेंट, पेड स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उनको सजेशन के थ्रू जो है प्रिपेयर करवाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से करना है। यहाँ पर थर्ड में जो मैं आपको बताती हूँ ये आपका होता है कि जब भी क्वेश्चन लिखिए ट्राई कीजिए पॉइंट में लिखने का। किसमें? पॉइंट में, क्योंकि एग्जामिनर जब होता है ना आखिर में वो भी तो इंसान ही है ना, तो वो पॉइंट काउंट कर लेता है। अगर मान लो कि 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर का आंसर है, ठीक है, और आपने उसमें 10 पॉइंट लिखा है, ठीक है, तो एग्जामिनर को तो एक चीज दिमाग में आ गया कि हाँ इसने जो है कंप्लीट पॉइंट लिखा है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिला। दूसरा जो है आपको ये चीज देखा जाता है सिर्फ पॉइंट लिखने से नहीं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेगा, फिर उसके बाद से जो आपका प्रेजेंटेशन है वो भी देखेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर का काम करता है कि आप लोगों को पॉइंट में लिखने से एग्जामिनर के दिमाग में एक छाप जो है छूट जाता है, साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट डालता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि मैम, आप बोलोगे कि मैम सभी क्वेश्चन तो पॉइंट में नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है, ट्राई करें। ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप लोगों के पॉइंट में हो, चाहे विशेषता बतानी हो जाए, डिमेरिट बताना हो जाए, आपकी क्वालिटीज़ बतानी हो जाए, ये सब तो हो ही सकता है ना। तो ये आपको पॉइंट में लिखना, साथ साथ डायग्राम बनाना। अब आप बोलोगे मैम बीएड में उतना डायग्राम का यूज ही कहाँ होता है, दिमाग लगाओगे तो डायग्राम का यूज हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जो है डायग्राम कैसे बना सकते हो। जहां नहीं भी है डायग्राम आप वहां पे भी डायग्राम बना सकते हो। ये जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी ये हमारे स्टूडेंट का है, जैसे मैंने आपको बताया ही है, ये हमारे स्टूडेंट का नोट्स है, ठीक है। इसमें आपको कैसे डायग्राम, देखो यहाँ पे डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे मैम यहाँ डायग्राम कैसे बन सकता है, जो चीज मैं आपको दिखाऊंगी उसमें भी आप बोलोगे कि मैम इसमें डायग्राम कैसे बन गया है। तो देखिए यहां देखिए, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। भाई क्या जरूरी है, यहाँ पे पूछा क्या था कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था की विशेषता बताइए, है ना, पूछा था, यही सिंपल। तो इसमें तो आपको भी लग रहा होगा कि डायग्राम बनेगा ही कैसे, देखो बन गया है। स्टूडेंट ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड इस तरह से लिख दिया है, बाल्यावस्था की विशेषताएं, और इस तरह से सिंपल ही वे में, कुछ ज्यादा थोड़ी किया इसने, मूर्त, संक्रियात्मक, खेल अवस्था, सामुदायिक अवस्था, संवेदनशीलता, चिंतन, इस तरह से करके बना दिया है। ये भी तो डायग्राम हुआ, लिखा है वही, देखो आगे जाकर के देखोगे तो वही सारी चीजों को नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, वो ये सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। देख पॉइंट वाली बातें जो मैं आपको बता रही थी, देखो यहाँ पे पॉइंट में एक्सप्लेनेशन है। हम अपने क्लास में स्टूडेंट को यही बताते हैं कि पॉइंट्स में आप कैसे लिख सकते हो, और कहाँ पे जहां जरूरी नहीं है या फिर जहां पे डायग्राम का सोचा भी नहीं जा सकता है वहां पे भी आप डायग्राम कैसे बना सकते हो। तो ये आपको नोट्स में देखने को मिलेगा। इस तरह से जो है डायग्राम की हेल्प से एंड पॉइंट वाले से, पॉइंट के क्वेश्चन से जो है आप अपने आंसर को बाकी लोगों के आंसर से अलग बना सकते हो, साइकोलॉजिकली एग्जामिनर के दिमाग पर एक असर छोड़ सकते हो जो कि आपको मार्क्स दे करके जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइकोलॉजिस्ट डेफिनेशन। ये स्टूडेंट आप लोगों के लिए कंपलसरी है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें कम से कम 3 साइकोलॉजिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट यानी उनका स्टेटमेंट, जैसे स्किनर ने अधिगम के बारे में बोला है, स्किनर ने लर्निंग के बारे में बोला है, हर्बर्ट ने जो है ग्रोथ के बारे में बोला है, तो जिसने जो भी बोला है उसका स्टेटमेंट रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के बारे में बोला है, जॉन डीवी ने बोला है, वो स्टेटमेंट कंपलसरी होता है। इसमें आपको अगर नहीं आप लिखोगे अपने क्वेश्चन में तो लॉन्ग क्वेश्चन में से अगर ये 15 नंबर का है तो आपको इजीली 3 नंबर जो है टीचर काट लेगा। हर एक साइकोलॉजिस्ट के डेफिनेशन पे 1-1 नंबर उड़ा देगा वो, इससे ज्यादा भी काट सकता है। मैं ऐसे टीचर की बात कर रही हूँ जो थोड़े से दयालु होंगे, नहीं तो 4 नंबर भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 आपको जो है साइकोलॉजिस्ट के डेफिनेशन लिखने हैं। अगर शॉर्ट में लिख रहे हो तो कम से कम जो है 2 लिखना, एक भी लिखोगे तो चल जाएगा, मजबूरी रहेगी, लेकिन 2 कम से कम आपको लिखना होगा। तो 3 और 2 ये साइकोलॉजिस्ट डेफिनेशन जो है कंपलसरी होता है। अब हम थोड़ा सा फिर से अपने नोट्स में चलते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट ने बनाया है, जिसमें आप देखोगे कि उन्होंने लिखा ये हमारा कंपलसरी होता है भाई, किसी भी टॉपिक को लिखो आपको जो है डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने 4, मैं हमेशा से नोट्स में ट्राई करती हूँ 3-4 दे देने को, ताकि आपको जो इजी लगे आप जो है अपने स्टूडेंट के द्वारा दे सको। देखो पहले, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे किलपैट्रिक का दिया हुआ है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था क्या है ना, 1 नंबर पे। और इसी तरह से बाल्यावस्था की परिभाषा यहाँ पे दे दी है हाइफन, 1 नंबर में किलपैट्रिक है। फिर आपको नीचे में आपको दिखाई देगा 2 नंबर में, मैं आपको दिखा दूं 2 नंबर में कार्ल ब्रूस है, रॉस के अनुसार है, फ्राइड के अनुसार है। इस तरह से 4 को आपको लिख देना है। तो आप लोगों के लिए जो है डेफिनेशन, जो साइकोलॉजिस्ट डेफिनेशन होते हैं वो आपको मार्क्स दे करके जाते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा, जो मैं 5वां पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट को आपको बता ही रही थी कि मास्टर की है, ये जनरली कोई आपको बताता है नहीं। और आपको यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता होगा एग्जाम में ना कि आप 15 नंबर का लिख करके सारा क्वेश्चन आए हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरा 80% तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको मार्क्स जो है 70% मिल जाते हैं, कम हो जाता है आपके एक्सपेक्टेशन से। तो उसका रीजन जो है आपका ये कंक्लूजन बनता है। बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बीएड का एग्जाम जो है बाकी एग्जामिनेशन से अलग इसीलिए माना जाता है कि बीएड के स्टूडेंट के लिए कंक्लूजन कंपलसरी होता है। कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? कंक्लूजन का मीनिंग होता है कि जो स्टूडेंट है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या सोचता है इसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो हर टॉपिक में, हर एग्जामिनेशन में आपको कंक्लूजन देना कंपलसरी है। अब फिर से हम आते हैं अपने नोट्स में और आप खुद देखोगे कि स्टूडेंट्स जो हैं किस तरह से अपने नोट्स में कंक्लूजन को ऐड करते हैं। ये लास्ट में होता है, कंक्लूजन हमेशा आपको जो है लास्ट में ही लिखना होगा, पहले आप नहीं लिख सकते। ये देखिए स्टूडेंट ने खुद से अपना लिखा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि अपने ही लैंग्वेज में लिखने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ निष्कर्ष, कंक्लूजन दोनों। बाल्यावस्था एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है। जो भी 2 लाइन का लिखो, 3 लाइन का लिखो, लेकिन लिखना कंपलसरी होता है। ये आपको 5 पॉइंट है, जो 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोगों के 90% से कम नहीं आ सकता है। बाकी सारा क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट किया है और ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है एग्जामिनेशन को लेकर के, बीएड एग्जामिनेशन को लेकर के, तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।